वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एग्रोनॉमी के गाइडलाइंस और एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस पर आज बेस्ड हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे आज की इस लेक्चर में कि अभी रिसेंटली क्या क्या जॉब्स जो है वो अभी रिसेंटली आई है, उनका एप्लीकेशन जो है पेंडिंग में है और उनका लास्ट डेट भी अभी पेंडिंग में है, तो आप एप्लीकेशन भर सकते हो। ऐसे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन या कमेंट्स आते हैं कि सर हम यूजीसी से रिलेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है या यूजीसी से रिलेटेड कॉलेज में है, तो हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी जितने भी रूल्स आए हैं बीएचयू के और भी जेएनकेवी के अदर जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो रूल्स हैं उनमें सीधा सीधा क्लियर कट ये कहा गया है कि यूजीसी एफिलेटेड जो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी उनको आईसीआर चांस नहीं देगी। फिर भी उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है उनके पास कि वो एमएससी कहाँ करें, लेकिन एमएससी करने के लिए उनके पास बेटर ऑप्शन ये है कि वो जो है ऐसे यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं एमएससी जहाँ पर यूजीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को एमएससी के लिए प्रिफर करते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई एमएससी कैसे करना है। अब दूसरा बात, अगर जो बीएससी कर लिया है उसके बाद जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या जॉब देखना चाहता है, उनको एकदम ऐसा घर में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पैसे की कमी हो जाती है, तो करना ही पड़ जाता है जॉब। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या क्या एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो कुछ गिने चुने एग्जाम है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसका करीब करीब हर साल पोस्ट आता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्स हैं जिसका जो है थोड़ा 3 साल में या 2 साल में ऐसा आता है, जैसे नाबार्ड। तो जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है उनके लिए बैंकिंग सेक्टर में कुछ इस तरीके के जॉब आते हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, आईबीपीएस, एएफओ, एसओ, आरबीआई, एफसीआई, इस तरीके के जॉब को भी आप एप्लीकेशन भर सकते हो और इस पर भी आप जो है अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, इस पर भी अच्छा पेमेंट होता है। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर का जो जॉब है ज़्यादातर इसमें 3 सेट में एग्जाम होता है या फिर 3 सेक्शन में कह सकते हो आप। इसमें आपको रीजनिंग्स, एप्टीट्यूड्स और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, मैथ्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, और एग्रीकल्चर से भी जुड़े आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये तो रही बैंकिंग सेक्टर में। और स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब होता है, जैसे अभी एडीए हो गया आपका, आरईओ या फिर आरएचओ, इस तरीके के जॉब आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, और इसमें एडीएच भी आता है। ठीक है, इस तरीके के स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, अलग अलग जॉब्स आते हैं। आजकल एग्रीकल्चर टीचर का भी जॉब आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर टीचर्स का, ये सब आपके स्टेट्स में आ सकते हैं ऐसे जॉब्स। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो हो गई बात आपका स्टेट और बैंकिंग का। फिर आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर देखें तो प्रोफेसर के लिए भी जॉब आता है आपके पास। फिर आपका गेस्ट फैकल्टी में अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग पूछा जाता है। फिर यही आपका एजुकेशन लेवल में केवीके हो गया आपका, केवीके में एसएमएस के लिए जॉब आता है हमारे पास है। ठीक है, जिस पर हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो रेशम बोर्ड का आया था। ठीक है, केंद्रीय रेशम बोर्ड का, तो रेशम बोर्ड का एग्जाम आप दिला सकते हो, पहला तो है। दूसरा अभी एनएससी आया है। ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का। ठीक है, ये 2 जॉब अभी पेंडिंग में है। ठीक है, उसके साथ ही आप जो है बैंकिंग के भी एग्जाम को तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट पे जो आपका एग्जाम आ जाता है उसकी भी तैयारी कर सकते हो, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो एडीए। ठीक है, और उसके बाद एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरीके के जॉब्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और बाकी जो बच्चे जो है वो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, अब वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैंने फॉलोइंग एग्ज़ाम आपको पहले लिखवा दिया हूँ, इस तरीके की कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमको जनरली क्या होता है, जनरल एग्रीकल्चर में सारा सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रोनॉमी का लेक्चर। अभी तक के हमारे यूट्यूब चैनल में प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स का वीडियो डल रहा था और सब लोग देख भी रहे थे, आप लोग का सपोर्ट था कि इतने सब्सक्राइबर हुए हमारे पास।
तो अभी इतने सब्सक्राइबर जो हैं, आप एग्रोनॉमी के वीडियोस जो भी देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डे बाय डे हम जो है स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने का कुछ ऐसा फैसिलिटी बना रहे हैं जिसमें हम एक ग्रुप बनाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे कोई ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि सर हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो हम ये जो प्लानिंग कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी को हम जानेंगे बेसिक से, हम जानेंगे एग्रोनॉमी को, और जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना, उनके बारे में, ऑयल सीड हो गया या फिर शुगर क्रॉप्स हो गया, फॉरेस्ट क्रॉप, सबको एक एक करके लेके चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें, आज फर्स्ट लेक्चर है एग्रोनॉमी का, तो जाहिर सी बात है हम इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।